नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव आज आपका फिर से स्वागत करता हूं खंड फर्रुखनगर शहर से। HS हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हम खड़े हैं एक सार्वजनिक स्थल कहेंगे इसको कि श्री लखीराम जी सन्नोप श्री किशोर कुमार जी आज फर्रुखनगर में वार्ड नंबर 7 के अंदर एक सार्वजनिक धर्मशाला का उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि सभी समाज के लिए किसी भी उपयोग में प्रयोग की जा सकती है। इसका किसी भी समाज के लिए यहाँ पर ये इतने व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे भाई किस पर्पज़ से इन्होंने अपने बुजुर्गों की याद रखने के लिए या किस विषय में और किस कारण से बनाई जा रही है यहाँ पर सार्वजनिक धर्मशाला। ये हम खड़े हैं, ये ज़मीन वार्ड नंबर 7 की है और इस ज़मीन की लगभग कीमत हम आपको बता देते हैं 20,000 से 25,000 रुपये गज के हिसाब की ज़मीन ये दान कर रहे हैं। तो ये कहना चाहेंगे भाई दानवीरों की भी कोई कमी नहीं है इस शहर फर्रुखनगर में, जो कि सार्वजनिक काम करने के लिए हर वक्त आगे रहते हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे श्री लखीराम जी से। नमस्कार अंकल जी, आप जो ये धर्मशाला यहाँ पर खोल रहे हैं, ये किस पर्पज़ से खोल रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है और किन की याद में और क्या खास उद्देश्य है वो बताइए। उद्देश्य यही है कि भाई ये जो तो बना रहा हूँ ये समाज के लिए, मतलब उनकी सुविधा के लिए भाई बना रहा हूँ। किसी के बारात ठहरो या कोई वैसा फंक्शन करो जी, तो समाज सेवा के लिए मतलब बना। अच्छा, ये आपके दादा परदादाओं की ज़मीन है? हाँ जी, और उन्हीं के नाम से आप बना रहे हैं? उन्हीं का नाम। अच्छा, ये वार्ड नंबर 7 की ज़मीन है फर्रुखनगर 11 की है। अभी कहते हैं कि वार्ड नंबर 7 की है। ये वार्ड 7 है। ये जो ज़मीन है वार्ड नंबर 11 में, ये वार्ड 7 है। रोड से परली साइड वार्ड ये वार्ड 7 है। ये कोना वार्ड, ये कोना वार्ड 7 में आता है। वार्ड 11। तो भाई हम कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन किसी को भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन भाई एक बार आप चारों तरफ घुमाओ कि कितनी पब्लिक के सामने ये यहाँ पर आज उद्घाटन कर रहे हैं अपने इस धर्मशाला का, जो कि सर्व समाज के लिए की जाएगी। यहाँ पर किसी भी समाज के व्यक्ति यहाँ पर अपना कोई कार्य कर सकते हैं, लेके शादी बारात से लेके और किसी भी और सामूहिक काम के लिए। तो लखीराम जी, आपसे और एक बात पूछना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य आपने पहले से ही तय कर रखा था कि यहाँ पे धर्मशाला बनानी, या अभी आपने निर्णय लिया? अभी निर्णय लिया है, मतलब अब बुढ़ापा का कुछ सेवा पानी पब्लिक के लिए होगा। जी जी, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि भाई इनका कहना है कि वृद्ध अवस्था में आने के बाद इन्होंने ध्यान किया है कि भाई समाज के लिए भी उम्र पूरी होने से पहले ये काम तो किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ये याद रख सके कि भाई यहाँ पर दानवीरों की कोई कमी नहीं है। आप नमस्कार दोस्तों, हम जुड़े हैं अभी वार्ड नंबर 7 से पार्षद अशोक कुमार जी के साथ, जो कि आम आदमी पार्टी से अभी यहाँ पर हैं फर्रुखनगर के अंदर, और इनके वार्ड के नज़दीक ये काम हो रहा है। तो इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि भाई किस प्रकार की खुशी इनके दिल में है और किस प्रकार से इन्होंने इनका सहयोग करने की बातचीत की। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि छोटे से बुलाए हुए इतने लोग यहाँ पे आए, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि वार्ड नंबर 7 में जो ये ज़मीन लगती हुई है, इसमें कल बाबूजी गए थे मेरे ऑफिस में, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम धर्मार्थ का काम करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी महंगी ज़मीन रोड के साथ लगती हुई और उसके अंदर किसी भी व्यक्ति ने इतनी हिम्मत दिखाई, तो उनको बार बार धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा सराहनीय कदम उठाया। और फर्रुखनगर में जितने भी महानुभाव है सभी का मान सम्मान रखा इन्होंने। तो अनिल जी, एक चीज़ बोलूँगा कि भाई का और बाबूजी का इनका बहुत बड़ा दिल है कि आज सर्व समाज के लिए यहाँ पे एक धर्मशाला का निर्माण कराने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत जल्द ये बन के तैयार हो जाएगी। आज जितने भी अपने वत्स कॉलोनी है, जो और पास में जितने भी घर हैं, सभी को आने वाले टाइम में भटकना नहीं पड़ेगा कुआं पूजन के लिए या शादी ब्याह के लिए। यहीं पर बारात वगैरह ठहरेगी और हम तो ये चाहते हैं कि इसके अंदर हर साल कुछ ना कुछ फिर आगे काम बढ़ता रहे। और बाकी अजीत बाबूजी है, अपने आंटी बाबूजी भी है, ये भी बताएंगे क्योंकि इनकी ज़मीन भी है बाबूजी। आप एक बार बाबूजी। नमस्कार सर। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं श्री लखीराम जी का बड़ा बेटा हूँ।
मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी धर्मार्थ के लिए इतनी महंगी ज़मीन अपनी स्वेच्छा से, अपनी धार्मिक भावनाओं, समाज सेवा की भावनाओं से समाज के लिए धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं, जिसका आज शुभ मुहूर्त उद्घाटन वो अपने हाथों से कर रहे हैं। यह धर्मशाला सभी समाज के लिए निर्मित होगी और सभी को समर्पित होगी। मेरे पिताजी पर मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि अब उन्होंने अपनी नेक कमाई की ज़मीन में से समाज के लिए, धर्म कार्य के लिए समस्त धार्मिक कार्य आयोजन किया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तो आपने अभी देखा कि अजीत कुमार जी जो श्री लक्खीराम जी पुत्र हैं, पूरी फैमिली चाह रही है और इनके दिल में कितना उत्साह है कि भाई यहाँ पर जो धर्मशाला है वो सर्व समाज के लिए बनाई गई है। यहाँ पर नज़दीक में वत्स कॉलोनी और नज़दीक के जो क्षेत्र के अपना किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। और पंडित जी है और बाबूजी ये जो धर्मशाला आपके यहाँ बन रही है तो आपकी क्या राय है? जो इतनी महंगी ज़मीन, आज इस ज़मीन का रेट कम से कम 40,000 रुपये की ज़मीन है, जो ये सर्व समाज के लिए दान दे रहे हैं। इन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनकी जो भी आमदनी है दिन दुगनी और रात चौगनी हो और इनका परिवार पूरी उन्नति करे और ऐसे सराहनीय कार्य, धर्मार्थ के कार्य भगवान इनकी औलाद भी आते हैं ऐसे करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।